मंदिर में नहीं आना चाहिए था। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। प्लीज आगे खोलो। बल्ली कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बल्ली को। हाँ ओमकार, सिया मिल गई। तुम उसे इसी वक्त घर ले आओ। नहीं ओमकार, इस वक्त लेके नहीं आ सकता। वो परी को गले लगाए रो रही है, किसी की नहीं सुन रही। वो डोंगी बाबा तो पकड़ा गया, पर बल्ली काफी जख्मी हो गया। हम लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं सिया को घर लेके आता हूँ। सिया, माँ, सिया वो कहाँ है? माँ वो सिया और मन्नत मंदिर गए। आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करना। उसकी प्रार्थना से तो होश आया मुझे। अब आप सोने की कोशिश कीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी तो हमने झूठ बोल दिया, पर दोबारा माँ पूछेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? कब तक उनसे झूठ बोलते रहेंगे? मृत्युंजय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तारा है, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। बोलो ना। डॉक्टर साहब ये देखिए, इन्हें काफी खून बह रहा है। इन्हें रेडियोलॉजी लेके जाओ इमीडिएटली। सीटी स्कैन कंप्लीट वर्क और मुझे इसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। ओके ओके सर। ऑन फास्ट। मृत्युंजय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या है? दिल। आधा दिल। हमारा हमारे दिल एक हो चुके हैं, हमारी धड़कनें भी एक हो चुकी। इसीलिए मिसेस जूलिया, आपको ये एक दिल आधा आधा बांटना होगा। तो प्लीज हमारा ये दिल बहुत संभाल के रखिए। आधा तुम्हारे पास, आधा मेरे पास। और हम दोनों चाहे कहीं भी रहें, ये आधा दिल अपने आधे दिल को ढूंढकर एक हो जाएगा, है ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा मृत्युंजय, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी। ना मैं खुद ऊपर जाऊंगी और ना तुम्हें ऊपर जाने दूंगी, समझे? ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ परी,
बल्ली एकदम ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक नहीं होगा? तुम्हारे बल्ली को ठीक होना पड़ेगा, अपनी परी के लिए, अपनी चुईया के लिए। पता है तुम्हें, तुम्हारा बल्ली ना औलाद का बना है। थोड़ा सा ही तो खून बहा है उसका, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्का? अब कच्ची बात तो मैं करती नहीं। और अगर मेरा बल्ली भगवान जी के पास चला गया तो, जैसे मेरे मम्मी पापा चले गए? ऐसा कुछ नहीं होगा परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तारा का वादा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ ना, अगर यमराज आ गया तो हम उसकी आंख में लाल मिर्च डाल देंगे और तुम उसे गुलाल से इसका चेहरा लाल कर देना। हाँ, ऐसा ही करूंगी। ऐसा ही करना। भूमि, सिया कहाँ है? आ गई वो? नहीं माँ, नहीं आई, और अब ना ही कभी वापस आएगी। क्या बोल रहा है तू? मैंने साफ साफ बता, बात क्या है? हमने आपसे झूठ कहा था। पहलियां मत बुझा, मेरी बहू कहाँ है? सिया इस दुनिया में नहीं रही। जिससे आप इतने दिनों से इस घर में देखते हैं, वो सिया नहीं, सिया की हम शक्ल तारा है। माँ, 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 हम माँ को पता नहीं लगने दे सकते कि सिया नहीं, ये सच उनकी जान ले लेगा। हम माँ को नहीं खो सकते, नहीं खो सकते हम उन्हें। डॉक्टर साहब, मेरा मृत्युंजय ठीक है ना? मेरा मतलब है, जिस मरीज को आप अभी अंदर लेकर गए थे वो ठीक है ना? कुछ बड़ी बात तो नहीं है? वो ठीक हो जाएगा ना? देखिए, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। पर क्या डॉक्टर साहब? इस सर्जरी को शहर के एक ही डॉक्टर कर सकते हैं। उनका अपना हॉस्पिटल भी है। मैंने वहां कॉल करके देखा था, लेकिन वो लीव पर हैं। उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ना तो वो हॉस्पिटल आ रहे हैं और ना ही कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर से भी काम करिए, आप मुझे उनके घर का पता दे दीजिए। मैं उनके घर चली जाती हूँ और उनसे मिन्नतें करूंगी, शायद वो मान जाए। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो अभी जाऊंगी मैं अभी जाऊंगी। नाम क्या है उनका?
उनका नाम है डॉक्टर ओमकार अग्निहोत्री। भगवान ने हमारी सुन ली। हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि तुम वापस आ जाओ। मैं अब वापस आने नहीं। आपसे भीख मांगने आई। मेरे मृत्युंजय को बचा लीजिए ओमकार। अभी मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज उनसे बचा लीजिए। मृत्युंजय? बल्ली। वही मेरा मृत्युंजय। मतलब हमारा शक सही था। आपने जिस बाबा को इस घर में मेहमान बनाकर रखा था वो कलावती है। हमारे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन। उसने मृत्युंजय के पूरे परिवार को बांटा। उसके माता पिता, उसके भैया भाभी, सबको, किसी को नहीं छोड़ा उसने। यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी मार दिया। और आज जब मृत्युंजय इतने सालों बाद मुझे वापस मिला है तो उस कलावती ने फिर से मृत्युंजय को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। प्लीज मेरे मृत्युंजय को बचा लीजिए। एक आप ही जो उसे बचा सकते हैं उसका ऑपरेशन करके। प्लीज उसे बचा लीजिए। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। मैं मृत्युंजय की कसम खाकर कहती हूँ, मृत्युंजय मेरा पति है। मैं तारा हूँ, वो मृत्युंजय। प्लीज उसे बचा लीजिए। उसका ऑपरेशन कर दीजिए। प्लीज बचा लीजिए उसे। ठीक है, हम तुम्हारे मृत्युंजय की जान बचाएंगे। पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज मृत्युंजय को बचा लीजिए। बताइए क्या करना है। तुम्हें हमारी पत्नी बन के रहना होगा। देखो, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि तुम तारा, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है। हमें इस घर में सिया की जरूरत है। बनोगे तुमसे? देखिए, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। इस सर्जरी को शहर के एक ही डॉक्टर कर सकते हैं, डॉक्टर ओमकार अग्निहोत्री। लेकिन इतना याद रखिए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर उन्होंने ना कह दिया तो। बोलो तारा, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सर जी, माता जी जाग गई है, आपको बुला रही।
और सिया मैम के बारे में पूछ रहे। अरे माँ, क्या कर रही हैं आप? माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मुझे मेरी बहू की जरूरत है। कब से कह रहा है सिया आ रही है, सिया आ रही है। कहाँ है सिया? बुलाओ उसे। जब तक वो नहीं आएगी मैं नहीं लेटूंगी। माँ जी, आ गई मेरी बहू? हाँ माँ, बस अभी अभी मंदिर से लौटी। आओ मेरे पास आओ बहू। तू ठीक तो है ना? मैं कितना डर गई थी। ठीक है ना बेटा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना माँ जी? आइए बैठिए। तू मेरी प्यारी बहू है। मैं जानती हूं तू जो कुछ भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। लेकिन बेटा, आज जो हुआ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। बल्ली का आकर तेरे फेरे रोकना, वो विस्फोट और तेरा यूं वहां से भागना मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है? मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ, वो बाबा नहीं था, वो एक ढोंगी था। परी को किडनैप करना चाहता था। लाश का फायदा उठा के वो परी को लेके भाग गया। लेकिन बल्ली ने तो विस्फोट से पहले ही आकर तुम्हारा हाथ। माँ जी, वो दरअसल वो मेरी चुन्नी में बॉम्ब लगा था और बल्ली को ये बात पता चल गई थी। मेरी जान बचाने के लिए उसने वो फेरे रोके और वो चुन्नी दूर फेंक दी। और इस भगदड़ में उस ढोंगी बाबा को परी को किडनैप करने का मौका मिल गया। उसने परी को किडनैप किया और परी की जान बचाने के लिए हम उसके पीछे भागे। हाय राम, परी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? जी माँ, वो बिल्कुल ठीक है और बाबा भी पकड़ा गया। और मन्नत को देखो, यूं ही उल्टी सीधी बात करती थी। कहाँ है वो? लाओ उसे मेरे पास। वो मन्नत के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मन्नत उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गई। बेटा, मैं जानती हूँ हम बहुत भली हो। पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर अपनी फिक्र करती हो। पर मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। वादा करो, यूं दोबारा परायों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। वादा करो बेटा। जिसे आप पराया कह रही है माँ जी, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है मेरे लिए। हाँ जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है। और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेट चाहिए, लेट चाहिए। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मेरा काम करो। हमने हॉस्पिटल फोन करके ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवा दी। हम भी थोड़ी देर में हॉस्पिटल। थोड़ी देर नहीं,
इतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक एक पल बहुत कीमती है। हम जानते हैं, पर हम कपड़े तो बदलें। और तुम इन्हीं कपड़ों में हॉस्पिटल जाओगी? कहाँ जा रहे हो? माँ से ये कहने कि तुम और हम मन्नत की फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। बताइए क्या करना है? तुम्हें हमारी पत्नी बन के रहना होगा।